कन्याकुमारी तक सबका डीएनए एक है। कभी उनको ये कहना पड़ता है कि अब घोड़ी पर चढ़ने वाली बात पुरानी हो गई, मूंछ रखने वाली बात पुरानी हो गई, अब भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तमाम बातें इसलिए उनको कहना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं वामसेप की जागृति की वजह से आज देश में बड़े पैमाने पर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जागृत हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत मुक्ति मोर्चा, चूँकि वामसेप अधिकारियों कर्मचारियों का संगठन है जो लोगों को जागृत तो कर रहा है लेकिन संगठित भी कर रहा है, लेकिन सड़कों पर उतर नहीं सकता है क्योंकि अधिकारी कंडक्ट रूल से बंधे हुए होते हैं। सर्विस कंडक्ट रूल उनके ऊपर लागू होता है, इसलिए वो सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं। इसलिए एक दूसरा संगठन भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन, जो गैर कर्मचारियों का संगठन है, नॉन एम्प्लॉइयों का संगठन है, उस संगठन को 2010 में तैयार किया गया और 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन उसका होने जा रहा है। तो लगातार जो है भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से SC ST OBC और माइनॉरिटी के तमाम मुद्दों को लेकर, उनके हक अधिकार को लेकर लगातार सड़कों पर संघर्ष करने का कार्यक्रम चल रहा है। चाहे जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हो, चाहे रिजर्वेशन का मुद्दा हो, या निजीकरण का मुद्दा हो, या MSP गारंटी कानून का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दों पर लगातार भारत मुक्ति मोर्चा सक्रिय भूमिका में दिखाई दे रहा है। तो वामसेप जहां एक तरफ लोगों को जागृत करने का, संगठित करने का, और SC ST OBC और माइनॉरिटी में जो दूरियां ब्राह्मणवादी ताकतों द्वारा, मनुवादी ताकतों द्वारा पैदा की गई थी, उन दूरियों को ख़त्म करने की लगातार कोशिश चल रही है। SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दों को नेशनल एजेंडे में लाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं भारत मुक्ति मोर्चा उन तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरने का काम लगातार कर रहा है, लड़ाई लड़ने का काम लगातार कर रहा है। तो इसलिए ये जो अधिवेशन होने जा रहा है वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। वो भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ये अधिवेशन होने जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इस बात को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। आज देश में जब विपक्ष डरा हुआ है पूरी तरीके से, और विपक्ष CBI ED से डराया गया है और विपक्ष को चुप किया गया है, ऐसी स्थिति में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के आह्वान पर 2.5 से 3 लाख लोग RSS हेडक्वार्टर पर महामोर्चा ले जाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज मुख्य विपक्ष की भूमिका अगर कोई अदा कर रहा है, संसद के बाहर अगर सड़क पर विपक्ष की कोई भूमिका अदा कर रहा है, तो भारत मुक्ति मोर्चा अदा कर रहा है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का जो योगदान है देश के लिए, वो आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और इस परिस्थिति में आज बहुत बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने जा रहा है। तो इस अधिवेशन के भी अपने मायने हैं, क्योंकि ये जो अधिवेशन होता है इसमें देश भर से लोग आते हैं, लगभग 31 राज्यों से लोग आते हैं, 568 जिलों से लोग आते हैं, और अलग अलग बोली के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग क्षेत्र के लोग आते हैं। एक प्रकार का मिनी भारत बसाने का काम 5 दिन के लिए होता है, और उस मिनी भारत में अलग अलग बोली भाषा के लोग रहते हैं। लेकिन जो संकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस भारत की थी कि हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है, उसका एक स्वरूप, उसका एक छोटा रूप अगर आपको देखना है तो आप वामसेप, राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ और भारत मुक्ति मोर्चा के अधिवेशन में आएँ। आपको जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की जो भावना है, जिम्मेदारी की जो भावना है, अनुशासन जो बहुजन समाज के संगठनों में नहीं होता, लेकिन जब आप वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के अधिवेशन में आएंगे तो आपको लगेगा कि एक अनुशासित संगठन है। तो ये एक बहुत बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है, और ये बहुत ज़्यादा मायने हैं इसके, क्योंकि जो विषय इन अधिवेशनों में रखे जाते हैं वो नेशनल एजेंडे में आते हैं। जैसे जाति आधारित जनगणना का विषय लंबे अरसे से वामसेप अपने राष्ट्रीय अधिवेशनों में